राज्य केंद्र में सरकार कैसे चुनी जाती है? बीजेपी हर 30 वोटर पर एक इंचार्ज, महीने के आखिर में काम का रिव्यू। देश के 28 राज्यों में से 12 में अपनी सरकार, 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार। देश के करीब 58% लैंड एरिया और 57% आबादी पर राज्य। ये इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी बीजेपी की प्रोफाइल है। 2014 के पहले नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का नॉमिनेशन नहीं था। आज वहां के 4 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में पार्टी सरकार चला रहे गठबंधन का हिस्सा है। आज यानी 17 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का पहला दिन है। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी बात होगी। दैनिक भास्कर ने बीजेपी के ग्राउंड लेवल से ऊपरी लीडरशिप तक बात करके जानने की कोशिश की है कि पार्टी में काम कैसे होता है, कैसे एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पार्टी कुछ ही महीनों में माहौल बदल देती है और चुनाव जीतती चली जाती है। हफ्ते में 4 दिन सिर्फ पार्टी के लिए हर डेटा ऐप पर 39 साल राजकुमार विश्वकर्मा 2007 से बीजेपी में है। वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य विधानसभा में पन्ना प्रमुख है। हफ्ते में कम से कम 4 दिन पार्टी को देते हैं, बाकी टाइम अपना बिजनेस करते हैं। राजकुमार उन कार्यकर्ताओं में शामिल है जिन्होंने 2014 यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पहले वाले बीजेपी संगठन में भी काम किया है और अब भी कर रहे हैं। वे कहते हैं 2014 तक सब कुछ रजिस्टर पर था। 11 लोगों की एक कमेटी बनती थी, इसमें 3 महिलाएं होती थी, बाकी लोग जाति और धर्म के हिसाब से होते थे। आबादी के लिहाज से तय किया जाता था कि सबकी हिस्सेदारी रहे। 2014 के बाद से पार्टी डिजिटल हो गई। अब नमो ऐप से कमेटियां बनती है, संगठन ऐप से बाकी काम होते हैं। हर चीज का डेटा रखा जाता है। मान लीजिए मंडल अध्यक्ष आज कोई और है, कल कोई और होगा, लेकिन जो भी आएगा उसे अपने एरिया का पूरा डेटा मिल जाएगा, वो भी अपडेट किया हुआ। सब कुछ डिजिटल होने से अपडेट करने की सुविधा हो गई है। ये काम रजिस्टर में करना मुश्किल था। 5 से 6 परिवारों की जिम्मेदारी, उनको सुख दुख सब अपना। आखिर पन्ना प्रमुख काम कैसे करते हैं, किसे रिपोर्ट करते हैं, कैसे पार्टी छोटे बड़े हर चुनाव जीत जाती है, यह कड़ी टक्कर देती है। इन सवालों पर राजकुमार कहते हैं, मैं पन्ना प्रमुख हूँ, मेरे अंडर में 29 लोग आते हैं, मुझे मिलाकर 30 लोग हुए। ये 29 लोग ही मेरा परिवार है। 29 लोग यानी मेरे एरिया के 5 से 6 परिवार। अब मैं इनके हर दुख सुख में शामिल होता हूँ, इन्हें पार्टी के बारे में बताता हूँ। पूरे 5 साल इनके टच में रहता हूँ। वोटिंग के दिन देखता हूँ कि ये वोट डालने पहुंचे या नहीं, कि जो लोग बूथ तक जा रहे हैं वो हमारी पार्टी को ही वोट दे। एक बूथ पर 800 से 900 लोग होते हैं, इनमें 25 से 31 पन्ना प्रमुख होते हैं। एक पन्ना प्रमुख की टीम में 30 लोग ही क्यों होते हैं? इस पर राजकुमार कहते हैं, निर्वाचन आयोग के एक पेज पर 30 वोटर्स के नाम होते हैं, इसलिए हम भी 30 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और वोटर लिस्ट के एक पन्ने के प्रमुख होते हैं। पहले पन्ना प्रमुख बूथ के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता था, अब शक्ति केंद्र बन गए हैं। इनमें एक संयोजक, एक सह संयोजक, एक प्रभारी, एक IT हेड और एक मंडल पदाधिकारी होते हैं। बूथ समितियां शक्ति केंद्र के प्रमुख को रिपोर्ट करती है। शक्ति केंद्र के प्रमुख मंडल में रिपोर्ट करते हैं। मंडल से रिपोर्ट जिला अध्यक्ष और वहां से प्रदेश संगठन तक पहुंचती है। पन्ना प्रमुखों की हर महीने के आखिरी रविवार को मीटिंग होती है। पहले हम पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं, फिर महीने भर के कामकाज का रिव्यू करते हैं। पार्टी से जो काम मिले थे वो सही तरीके से हुए या नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, इस बात पर बात होती है। फिलहाल बीजेपी के पन्ना प्रमुख लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये कैंपेन राम मंदिर से जुड़कर शुरू किया गया है। संगठन ऐप के जरिए रिव्यू भी शुरू हो चुका है। ऐसे कार्यकर्ता जो बाहर चले गए हैं या एक्टिव नहीं है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की स्कीम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कोई हमारी बात नहीं सुनता तो मंडल के पदाधिकारियों से बोलते हैं। राजकुमार की तरह सिद्धार्थ सोनवने भी पन्ना प्रमुख है, 8-10 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे पास स्लम एरिया आता है, मुझे सरकारी योजनाएं नीचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली है। हमारे एरिया के लोगों के जो काम नहीं हो पाते हैं, मैं उन्हें नगर निगम और दूसरे विभागों से करवाता हूँ।